बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल 786 इंग्लिश पॉइंट देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद शफीक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह के ऊपर। ये अरबी का एक नाम है जो अल्लाह की तारीफ़ करता है और इसको इंग्लिश में कहते हैं गॉड बी प्रेस्ड, कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। ये टॉपिक है हमारा कहानी का और इसमें हम देखेंगे जिस टॉपिक पे बात की गई है वो ये है कि परेशानियाँ, दुख, गम, अफलास, ये वो ज़िंदगी के इनका सामना करना, ये ज़िंदगी के वो तलख़ तजर्बात होते हैं जो हर इंसान का तो नहीं लेकिन दुनिया में ज़्यादा इंसानों के मुक़द्दर में होते हैं। ये वाली चीज़ें ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये वाली चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह यानी गॉड बी प्रेज्ड, इसमें हम ज़िंदगी के तलख़ तजर्बात जिसमें गुर्बत, अफलास, परेशानियाँ, दुख और ये तमाम मामला जो इंसानियत के साथ मरबूत होते हैं उस पे बात करेंगे, उस पे देखेंगे कि ये किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। ये आज की कहानी इंटर पार्ट 1 की चैप्टर नंबर इंटर पार्ट 1 सब्जेक्ट इंग्लिश है और बुक 1 का ये चैप्टर नंबर 13 है। इस पे हम आज देखते हैं कि इसमें हमारे से अल्हम्दुलिल्लाह के हवाले से क्या बात शेयर की गई है। मैं सबसे पहले आपसे शेयर कर देता हूँ ताकि ये नुक्ता, ये सिरा आपके पास रहे। अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकली गॉड बी प्रेज जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसमें एक करैक्टर है मौलवी अब्बुल के नाम से इस कहानी में। उसका अल्लाह ताला की हक्कानियत और अल्लाह ताला के वननेस यानी वहदानियत पर इतना यकीन है कि वो दुनिया का कोई माल जमा नहीं करता लेकिन फिर भी अल्लाह की मदद उसके लिए आती रहती है क्योंकि उसका ईमान, उसका अल्लाह पे भरोसा जो है, ट्रस्ट, वो बहुत मजबूत है। तो आए हम इस बात के कुछ स्टार्ट करते हैं। मौलवी अब्बुल जो है ये गांव में रहता है और शादी से पहले ये बड़े ठाठ बाट से ज़िंदगी गुजारने का आदी था और जब इसकी शादी हुई तो उसके बाद एज अ मौलवी मस्जिद में जो ईद के खुतबे के बाद कुछ पैसे जमा होते थे, रकम जमा होती थी, वो ये गरीबों और यतीमों में तकसीम कर दिया करता था बिला झिझक और बग़ैर किसी वजह के। उसकी एक वजह ये थी कि उसकी अपनी जो ज़राती ज़रूरियात थी वो तकरीबन ना होने के बराबर थी। तो इसके बाद यके बाद दीगर मौलवी अब्बुल के यहाँ जब शादी हुई तो उसके यहाँ बच्चों की पैदाइश होना शुरू हो गई। जो बच्चे बढ़ते गए उसकी परेशानियाँ भी बढ़ती गईं। तो इन बढ़ती हुई परेशानियों में वो अक्सर नमाज़ पढ़ाते हुए एज अ मौलवी अपनी नमाज को भूलने लगा। उसकी बीवी भी घर में बच्चियों को पढ़ा कर तो अपने शोहर यानी मौलवी अब्बुल का हाथ बटाने लगी। जिस गांव में ये मौलवी साहब रहते थे, मौलवी अब्बुल, उस गांव के एक चौधरी साहब थे, फ़तेदाद उनका नाम था। वो एक ऐसा आदमी था जो हर आड़े वक्त में मौलवी साहब की मदद के लिए पहुंच जाता था और बाकायदगी से चौधरी फ़तेदाद के घर से एक दाल का प्याला और घी लगी रोटियां बाकायदगी से मौलवी अब्बुल के यहाँ पहुंचाई जाती थी। और साल में एक मरतबा जब फसल की कटाई वगैरह होती थी तो मौलवी अब्बुल को चौधरी फ़तेदाद साहब कुछ लिबास और कपड़े वगैरह भी ख़रीद के देते थे। मौलवी अब्बुल की जो बड़ी बेटी थी महरुन्निसा, वो अब काफ़ी जवान हो गई थी। अब उसके रिश्ते के लिए भी परेशानी बढ़ने लगी मौलवी अब्बुल को। पहले ही वो मुश्किलात का शिकार था। तो मौलवी अब्बुल साहब को पता चला कि हमारे इसी गांव का एक लड़का जिसका नाम शमीम अहमद है, वो गांव से शहर काम करने के लिए गया हुआ था और कपड़े का काम करता था। तो उसने वापसी पे इसी गांव में कपड़े की दुकान भी डाल ली। तो उसने अपनी दुकान की इफ्तिताह के लिए शमीम अहमद ने मौलवी अब्बुल को बुलाया कि आप मेरी दुकान का इफ्तिताह करें। तो मौलवी अब्बुल ने उसकी दुकान का इफ्तिताह किया। कुछ उसके पास जो जमा पूंजी थी, दुआ वगैरह कराई उसकी दुकान के लिए, कारोबार के लिए, और अपनी जमा पूंजी से अपनी बेटी महरुन्निसा के लिए कुछ कपड़े वगैरह भी ख़रीद लिए जो उसने सोचा कि चलो उसके काम आएंगे। तो मौलवी अब्बुल से पूछ लिया गया इस शमीम अहमद के रिश्ते का और मौलवी अब्बुल ने उसे खुशी खुशी कबूल किया और शादी जो थी वो धूमधाम से बना ली गई। ये एक बहुत बड़ी स्टेज थी मौलवी अब्बुल की ज़िंदगी में जो खैरियत से और फ़हम व तफ़हीम से तय पा गई। ये है फर्स्ट पार्ट। स्टोरी अभी जारी है, समरी इसकी चल रही है, बाकी इंशाल्लाह हम इसकी नेक्स्ट